हो सकता है कि बीजेपी जब जब सत्ता में आई है, हिंदू मुस्लिम हुए हैं, संसद पे हमले हुए हैं, बॉर्डर की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, यहाँ तक कि देश कागजों में ना सही लेकिन युद्ध की स्थिति से गुजरा है। कभी भाजपा इसको लुभाने के लिए कि भाई देखो एक मुस्लिम आ गई, एक हिंदू ने रख ली, एक ठाकुर ने रख ली। अरे मेरे ठाकुर भाइयों, यहाँ और भी समाज की बहन बेटियाँ हैं, आपके समाज की बहन बेटियाँ हैं, उनसे भी आपकी शादी हो सकती है। लेकिन सिर्फ बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि पाकिस्तान से एक लड़की आ गई, हमने यहाँ रख ली, उससे शादी हो गई एक ठाकुर की। ये जो मीणा है राजस्थान में, तो खैर ये मीणा एसटी में आते हैं और केंद्र में आने के बाद ये जनरल में हो जाते हैं, वो एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन भाजपा मेरे शब्दों में इसे जातीय मुद्दा बना करके चुनाव का लाभ लेने का काम कर रही है। अगर उन्होंने इस पर मुख्य रूप से और स्पेशल जांच करके कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो हो सकता है देश इस छोटी चूक की वजह से किसी बहुत बड़ी दुर्घटना से गुजरने की स्थिति में आ जाए। हाँ भाई, अब एक अकेली महिला जो है वो सनातन बन गई, वो हिंदू बन गई, अब उसकी एक ही वोट से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, एक ही वोट से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, पूरे देश को वो अकेली चलाएगी। इनका बस चले तो ये तो राष्ट्रपति बना दे। जिस तरीके से मीडिया ट्रायल कर रही है, दिखा रही है ना, वो रेप, बलात्कार, देश की बेरोजगारी, युवा रोड पर है, लोग धरने कर रहे हैं, स्वास्थ्य लोगों का जो है स्वास्थ्य के मामले में देश पिछड़ता जा रहा है, ये सब मुद्दे बेकार हैं। और ऐसा भी हो सकता है कभी सीमा हैदर के चक्कर में चुनाव आने वाले हैं, कहीं मशीनों की सेटिंग हो रही हो, और भी इतने नेशनल मुद्दे हैं लगातार उनको दबाया जा रहा हो। क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो तो मोदी जी की डमरू की तरह काम कर रही है, जिधर मोदी बजाते हैं उधर वो नाचती है। सीमा हैदर से भी अलग बहुत सारे मुद्दे हैं। सीमा हैदर गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, उस पर रो IB पुलिस विभाग काम करे और ना और उसके इंटरव्यू ना हो, ये तो खिलवाड़ किया जा रहा है। उसको जो है एक तरीके का जैसे एंटरटेनमेंट टीवी होता है ना कि अब 8 बजे सुबह खोलो, सीमा हैदर अब क्या करेगी, आज सीमा हैदर चांटा मार रही है, सचिन कह रहा मैं राज पता नहीं, मैंने देखा कि कोई राज खोल दूंगा। इससे भी हटके बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। लेकिन अब देश में मूर्खों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो वहाँ जो समझदार लोग हैं उनकी कहाँ चलती है। केंद्र सरकार मौन बनी बैठी हो, स्टेट गवर्नमेंट कोई ठोस निर्णय ना ले पा रही हो, और जो 125 करोड़ की जनता के टैक्स से जो तनख्वाह नेताओं को मिलती है, अफसरों को मिलती है, उस पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या हमारे टैक्स का पैसा ऐसे नेताओं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के पास जाता है। अजीत डोभाल जो नेशनल एडवाइज़र है, चीफ एडवाइज़र हैं, ठीक है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि कोई 5वीं फेल व्यक्ति 3-3, 4-4 कंट्री को पार करके आ जाता है और वो आराम से कि मेरा इससे प्यार हो गया, मैं शादी कर रही हूँ, मैं इसके साथ रहूँगी, और जो वो कह रही है कि मैं ठकुराइन हूँ, अब मैं सचिन हो गई हूँ। यानी कि सवाल वहीं खड़े होते हैं। अगर वो ठकुराइन बन गई तो मात्र छोटी मोटी धाराओं में उसको जेल भेजा, उसको जमानत मिल गई बाहर से बाहर, और अब वो अपने परिवार में बैठी है, इंटरव्यू दे रही है और उस पर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही। अगर कल को 2 देशों के बीच में अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है युद्ध की स्थिति में, तो ये आम जनता क्या करेगी जिसका कोई कसूर नहीं है। BSF क्या कर रही थी, रो क्या कर रही थी, IB क्या कर रही थी, कि जब कोई व्यक्ति, एक महिला, और वो चिल्ला रही है कि मैं आई हूँ लीगल तरीके से, 5वीं फेल है, फराटेदार इंग्लिश बोल रही है, पूरी मीडिया को इंटरव्यू दे रही है। मेरे शब्दों में हो सकता है कि ये 20 साल बाद, 30 साल बाद कोई ऐसा दुर्घटना देश में ना कर जाए जिससे कि देश को बैठ के चिंतन करना पड़े, किसी बड़ी घटना से गुजरना पड़े। तो मेरी अपील है माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से, कि आप लोग, अगर तुम्हें फुर्सत मिल गई हो सरकार गिराने से, विधायक खरीदने से, तो इस जो ये हैदर है जो नोएडा में आकर निवास कर रही है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, ठीक है, जिससे कि इस देश की जनमानस को नुकसान होने से बचाया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है पाकिस्तानी जासूस भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। यदि हमारे जीवन में जो लोग MBA करते हैं, वकालत की डिग्री मेरे पास भी, हम भी करते हैं, जो स्पेशल जिन्हें बोलना आता है, इतनी फटाफट तो कोई नहीं बोल सकता। ये तो कोई ट्रेनिंग है, हमने मूवियों में देखा है,
और हमने बुकों में पढ़ा है कि जब हमारे देश के जासूस किसी भी सरकारी संस्था के माध्यम से किसी और कंट्री में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो 30-30, 40-40 साल लोग वहाँ रहते हैं, बच्चे भी होते हैं, परिवार बसता है, सब काम होते हैं और वो अपना मिशन पूरा करके आ जाते हैं। तो क्या कोई हमारे देश में नहीं आ सकता? लेकिन गौतम जी, ये तो तुलसी पूजा करती है, वो साड़ी बांधती है, सिंदूर लगाती है, सब कुछ हिंदुओं की तरह कर रही है। बड़ा उनको घमंड हो गया है कि हम हिंदुस्तान में आ गए हैं, भारत में आ गए हैं, हिंदुओं के बीच रह रहे हैं उनकी बहू बनकर। देखिए, बहरूपिये कई तरह के होते हैं। जो बहरूपिया कहा जाता है ना, वो हर चीज़ सीखता है। जिस देश की आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत हो, गंभीर परिस्थितियों में, जितनी बड़ी पाकिस्तान की आबादी है, इतना उससे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश की आबादी है, और जब कोई किसी व्यक्ति को 125 करोड़ की जनता के साथ कुछ घटना करने के लिए भेजेगा तो ऐसे ही भेज देगा, बिल्कुल तैयारी करके भेजेगा। आप लिख के ले लीजिए। लेकिन जिस तरह से सीमा ने सीमा पार करी है, क्या भारत सरकार को सीमाओं पे कंट्रोल नहीं है पूरी तरह से? वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, हमारे देश की जो BSF है, उसके ADG क्या कर रहे हैं? अजय डोभाल जो हैं, जिनके हाथ में नेशनल सुरक्षा आती है, वो क्या कर रहे हैं? रो क्या कर रहा है? इसका मतलब तो कोई भी खुद जाएगा। पहले कुछ मछुआरों के माध्यम से आ गए थे, ताज पे हमले हुए, तो ये सुरक्षा कर क्या रही है? मुझे लगता है आज की स्थिति में सरकार सिर्फ इतना कर रही है कि अमित शाह के बेटे जैसा हैं, उनकी प्रॉपर्टी हो गई है कम से कम 25-30 हज़ार करोड़ की, उनको जो है BCCI का चेयरमैन बना दिया गया है। उसके बाद में राजनाथ जी के बेटे हैं, उनको मंत्री बनाने की बात चल रही है। उसी प्रकार से और कई नेशनल लीडर हैं, उनके बेटों को मंत्री बनाने की बात चल रही है। लेकिन सर, जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी पार्टियां, वो भी इस मुद्दे को जो है सही से नहीं उठा रही हैं। अब विपक्ष के नेताओं को लाठी से पिटना है? यहाँ लोग इंसाफ ने न्याय के लिए जब आवाज़ उठाते हैं, उन पर लाठियाँ दागी जाती हैं, मारा जाता है। ये तो फिर भी हैदर का मामला है, वो अपने सिर को बचाएं या हैदर से लड़ें? ये तो सरकार का मामला है, विपक्ष क्या करेगा इसमें? भाई, आप हमारे किसी कार्यकर्ता को बैठा दो संवैधानिक कुर्सी पे, हम बता दें कैसे काम होता है। क्या ये नेपाल से जो दोस्ती है भारत की हिंदुत्व वाली, इसका नुकसान इसका ये खामियाजा भुगतना पड़ा है कि आसानी से लोग आ रहे हैं? देखिए, नेपाल का देखिए मैं नेपाल का सम्मान करता हूँ, वो अखंड भारत का हिस्सा रहा है एक समय में, लेकिन आज वो अलग कंट्री है। जितनी नेपाल की आबादी है, इतने तो लोग हमारे मेट्रो में घूमते हैं सुबह शाम, तो उनकी नेपाल चक्कर में अपने देश को थोड़ा नुकसान पहुँचा लेंगे। नकली नोट भी नेपाल के रास्ते आते हैं, और जो हथियार भी नेपाल के रास्ते आते हैं, और ये महिला भी उसी के रास्ते आई है। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ। तो अब तो BSF को देखना चाहिए, गृह मंत्री को देखना चाहिए कि ऐसे कड़े इंतजाम किए जाएं जो कल को ऐसी घटना ना हो। और हैदर जो सीमा हैदर जो भी है, ये कोई एंटरटेनमेंट का विषय नहीं है। इसको उठा करके वहाँ अपने पूछताछ में लेकर जाए, जेल भेजा जाए इसको। और जो वहाँ जो मीडिया के लोग वहाँ जाकर इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर तुम लोग इतना बढ़ावा दोगे तो कितनी थू हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कंट्री की होगी, इनकी सोचा कैसी है? कल को कोई देश का प्रधानमंत्री यहाँ विजिट भी नहीं करेगा कि कोई भी एक आम लड़की ऐसी घुस जाते हैं, वो कहते हैं हाँ मैं ऐसे आई हूँ, कल को यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, ग्लोबल मार्केट में पूछ नहीं होगी इंडिया की। लेकिन गृह मंत्री ने कहा था रैली में कि हम दूरबीन से भी देखते हैं ना, दूर दूर से कोई नजर नहीं आता है बदमाश। वो तो महिला कैसे आ गई? दूरबीन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, दूरबीन से देखते हैं लोग। दूरबीन से देखते हैं कि देश में ऐसी कौन सी संवैधानिक कुर्सी है जहाँ गृह मंत्री का लड़का वहाँ बैठ करके 16,000 करोड़ कंपनी 16,000 करोड़ की बन जाए। ये दूरबीन से ये देखते हैं कि कौन सी सीट सुरक्षित है जहाँ से मेरा बेटा MP MLA बन जाए। ये दूरबीन से ये देखते हैं कि किस पार्टी के MP MLA टूट सकते हैं जहाँ सरकार गिराकर बनाई जाए। दूरबीन से ये देख सकते हैं कि कहाँ पर जा कर के हिंदू मुस्लिम कराया जाए जो सरकार हमारी पुनः वापस आ जाए। दूरबीन से ये देखते हैं कि अब मारने वाला कौन सी जाति का, मरने वाला कौन सी जाति का है। अगर मरने वाला दलित है, OBC समाज से है, तो उसकी घटना को दबा दो, ठीक है। अगर मरने वाला कोई अपर कास्ट का है, अपर कास्ट के बेटे साथ शोषण हुआ है, तो उस घटना को उठा दो न्याय के लिए। दूरबीन बहुत बड़ा काम करती है इनकी। लेकिन ये जो दूरबीन है वो एक आंख की नहीं, ये दो आंख की है। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं, यह आदमी आतंकवादी है या सामान्य है। सीमा को क्यों नहीं पहचान पाए मोदी जी के सरकार के व्यक्ति और मोदी जी खुद? देखिए, जो मोदी जी ने कहा मैं कपड़े से पहचान लेता हूँ, अब तो सीमा ने खैर कपड़े बदल लिए, ठीक है। अब तो वो आपने बताया कि वो ठकरान हो गई है, और हो सकता है अब तो वो पृथ्वीराज चौहान के वंशज से मिल जाए जा करके, ये कोई विषय नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मोदी जी कपड़ों से पहचान ले तो मोदी जी कपड़े देखकर बता दो ये जासूस है या फिर कौन है क्या नहीं है। हमने कहते हैं अगर हमारे देश ने भाभी मान लिया तो हम भी इस देश के नागरिक हम भी भाभी कह लेंगे। लेकिन पहले पुष्टि हो तो जाए ये भाभी वही है जो सचिन की घरवाली है। कभी ऐसा ना हो कि सचिन के साथ साथ ऐसे लाखों सचिन को जो है मौत के घाट उतार दिए।